नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने और सीएम की कुर्सी छोड़ने पर प्रशांत किशोर की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने अपनी पहली प्रतिक्रिया में यह कह दिया है कि हमने पहले ही कहा था कि नीतीश कुमार ज्यादा दिन तक मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। और आप अब देख लीजिए, 3 महीने के भीतर ही नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री का कुर्सी छीन लिया गया और अब नीतीश कुमार बिहार छोड़कर दिल्ली जाने को मजबूर हो गए हैं। प्रशांत किशोर ने क्या कुछ नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले पर कहा है और क्या कुछ उन्होंने पहले प्रिडिक्शन किया था, इस बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने अब मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ राज्यसभा जाने का मन बना लिया है, लेकिन उनके इस अचानक फैसले से बिहार की राजनीति में लगातार ये सवाल उठ रहा है कि आखिर नीतीश कुमार ने किसके कहने पर यह सब कुछ किया। 3 महीने में आखिर नीतीश कुमार के साथ ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से ये साहब बिहार छोड़कर दिल्ली की राजनीति में जाने को मजबूर हो गए। उन्होंने इतना घाटे का सौदा मंजूर किया, मुख्यमंत्री की कुर्सी के बदले राज्यसभा। और अब इसी को लेकर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की पहली प्रतिक्रिया आई है और प्रशांत किशोर ने इसको लेकर यह कहा है कि मुझे पहले से ही यह सब कुछ पता था कि ऐसा होने वाला है। एनडीए की सरकार बने या फिर नहीं बनती, लेकिन नीतीश कुमार ज्यादा दिन तक मुख्यमंत्री नहीं बने रहेंगे, ये बात हमने पहले ही कहा था। और इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि अब आप देख लीजिए क्या हो गया, हमने पहले ही इस बात का प्रिडिक्शन किया था, हम हवा में बात नहीं करते हैं। हमने पहले ही कहा था कि नीतीश कुमार ज्यादा दिन तक मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। और अब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं है, राज्यसभा जाने को साहब यह मजबूर हो गए हैं। इनसे कुर्सी भी छीन लिया गया और बिहार की राजनीति में अब नीतीश कुमार के लिए कोई खास जगह नहीं बची है। और इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि मुझे ये बात बहुत पहले से पता था कि ऐसा आने वाले समय में होने वाला है, ये सब कुछ पहले से तय था। भाजपा ज्यादा दिनों तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बने नहीं रहने देना चाहती। और इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार 10,000 रुपए के भरोसे चुनाव जीते हैं। हम आज भी इस बात पर कायम हैं कि अगर नीतीश कुमार ने बिहार की महिलाओं के बीच 10-10 हजार रुपए नहीं बांटे होते तो वो 25 से ज्यादा सीट नहीं लेकर आ पाते। और आज भी हम इस बात से 100% एग्री करते हैं। और इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि वोट खरीदकर बिहार में राजनीति की गई, वोट खरीदकर एनडीए चुनाव जीती, वरना ये सब होता ही नहीं। सारा खेल जो है वो 10-10 हजार रुपए का है और 10-10 हजार रुपए अगर नहीं बांटा गया होता तो ना तो एनडीए की सरकार बनती और ना ही नीतीश कुमार के खाते में 25 से ज्यादा सीट आता, ना ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते। और अब एनडीए की सरकार भी आई तो हमने ये भी कहा था कि ज्यादा दिन तक नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहने वाले हैं। और देख लीजिए अब वही हुआ है, 3 महीने के भीतर सब कुछ बदल गया है। इनके हाथ से कुर्सी भी चली गई है, अब ये राज्यसभा जाने को मजबूर हो गए हैं। राज्यसभा के अलावा इनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। बाकी आप प्रशांत किशोर को लेकर क्या सोचते हैं, उनकी बातों को लेकर क्या सोचते हैं, और प्रशांत किशोर ने जो कुछ बातें कही हैं उस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।